हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक शिक्षा गाइड जो शिक्षा को आसान बनाए। नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे गणित मेलाकार पुस्तिका सप्ताह 19 का प्रश्न 1। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटी संख्या 124, फिर 279, 349 और 623। अगले क्रम में सबसे छोटी संख्या है 207, फिर 319, 413 और सबसे बड़ी 507। प्रश्न 2। दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम मतलब कि बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी संख्या है 618, फिर 507, फिर 443 और फिर 339। अगले क्रम में सबसे बड़ी संख्या 639, 513, फिर 412 उससे छोटी और 343 सबसे छोटी। प्रश्न 3। दी गई आरोही अवरोही संख्याओं को सही क्रम के आगे सही और गलत क्रम के आगे गलत का निशान लगाइए। तो पहला क्रम हम देख सकते हैं छोटे से बड़ा गया है, इसलिए वो सही है। दूसरा क्रम भी छोटे से बड़ा है, इसलिए वो भी सही है। तीसरा क्रम पहले घटा है और फिर बढ़ गया है, तो ये गलत है। उसी प्रकार चौथा क्रम भी गलत है। अगला प्रश्न 4। पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान भरिए। इस पैटर्न में अगर देखा जाए तो 300 के बाद 310, मतलब इसमें 10 का जोड़ हुआ है। तो इसमें अगर 10 जोड़ेंगे तो 320 और 330 में 10 जोड़ेंगे तो 330। उसी प्रकार अगला क्रम देखा जाए तो 120, इसमें 5 का अंतर है, 5 जोड़ा गया तो 125, फिर 5 जोड़ेंगे तो 130, फिर 5 जोड़ेंगे तो 135, 140 और फिर 145। उसी प्रकार तीसरा क्रम 702, दो दो का अंतर 704, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे 706, फिर 2 जोड़ेंगे 708 और फिर 2 जोड़ेंगे तो 710। प्रश्न 5। बॉक्स में दी गई संख्याओं में से रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें भी हम पैटर्न देखते हैं पहले। 728, 628, 100 का अंतर। इसमें 100 फिर घटा देंगे तो 528, फिर 100 घटाएंगे तो 428, 328 और फिर 228। प्रकार 100 घटाते जाएंगे। अगले पैटर्न में देखा जाए तो 580, 570, 560, मतलब कि 10-10 घटते गया है। और अगर 10-10 घटाएंगे उस हिसाब से यहाँ 600 में 10 घटाएंगे 590, इसमें 10 घटाएंगे 580 और लास्ट में 550। तीसरे पैटर्न में अगर देखें तो 4-4 जोड़ा गया है, 4-4 अंकों का अंतर है। 370, 374, 378, 382, 386, 390। चौथे पैटर्न में 100 घटाया गया है, 100 जोड़ा गया है। इन दोनों में 100 का अंतर, इन दोनों में 100 का अंतर। 125, 225, 325 में फिर 100 जोड़ेंगे 425, 525, 625। अब आते हैं अभ्यास 2 पर। प्रश्न 1। गिलासों को देखकर बताइए कि सबसे ज़्यादा जूस किसने पिया। उस पर सही का चिन्ह लगाइए। सकीना की गिलास, रोशनी की गिलास, जयेश की गिलास। तो हम देख सकते हैं सकीना की गिलास ज़्यादा भरी है, इसलिए सकीना ने ज़्यादा जूस पिया है। अगला सवाल। जिस चित्र में सही तरह से माप प्रदर्शित हो रहा है उस पर सही का निशान लगाइए। तो अगर हम भूरे पेंसिल को देखें, तो इसका मापन यहाँ से शुरू हो रहा है जबकि पेंसिल यहाँ से, इसलिए इसका सही मापन नहीं है। नारंगी पेंसिल को देखा जाए तो इसके मापन के बीच में गैप है। नीले पेंसिल को अगर देखें, नीले पेंसिल में पिन एक के ऊपर एक आ गए हैं, इसलिए ये भी सही मापन नहीं है। हरे पेंसिल का मापन बिल्कुल सही है, इसलिए उस पर सही का निशान लगाएंगे। अगला सवाल प्रश्न 3। पेंसिल की माप को प्रदर्शित इकाइयों के अनुसार लिखिए। बित्ता, अगर हम बित्ता देखें तो इसको काउंट करते हैं, इसको गिन लेते हैं। 1, 2,
3 4 5, 5 बित्ता। ब्लॉक के हिसाब से देखें तो कितने ब्लॉक लगे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ब्लॉक हैं। सेंटीमीटर के हिसाब से अगर पेंसिल को मापा जाए तो कुल 7 सेंटीमीटर की पेंसिल है। अगला अभ्यास 3, प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान में घर से मैदान, दुकान और स्टेशन की दूरी भरी है, जिसमें ऑप्शन दिए हैं 225 मीटर, 500 मीटर और 1 किलोमीटर। तो घर से सबसे दूर हमें दिख रहा है स्कूल और सबसे बड़ी दूरी है 1 किलोमीटर। तो इस हिसाब से स्कूल 1 किलोमीटर। फिर सबसे पास में है ये मैदान, और मैदान सबसे छोटी दूरी है 250, इसलिए मैदान हो गया 250 मीटर। फिर आता है स्टेशन 500 मीटर। अगला सवाल, प्रश्न 2, मिलान कीजिए। ये सबसे बड़ी है रेलवे ट्रैक, इसलिए ये 1 किलोमीटर से अधिक है। सबसे छोटा है मोबाइल फ़ोन, इसलिए ये 25 सेंटीमीटर से कम है, और ये है 1 मीटर से अधिक। दी गई वस्तुओं की लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो अगर हम पेंसिल देखें, ये पेन, तो ये है 5 सेंटीमीटर पर, ये कैंची है 4 सेंटीमीटर पर, और ये चाबी है 2 सेंटीमीटर पर। प्रश्न 3, अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखिए। जो वस्तुएं दी गई माप की हों उनका चित्र बनाइए। 5 सेंटीमीटर माप का हम देख सकते हैं, तो हमारे पास जो मिटाने वाले इरेज़र होते हैं वो लगभग 5 सेंटीमीटर के होते हैं। 1 मीटर माप के झाड़ू होते हैं लगभग, और 15 सेंटीमीटर माप का टूथब्रश। तो इसका चित्र हम बना सकते हैं। अभ्यास 4, प्रश्न 1, दिए गए अंकों से सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या बनाइए। पुनरावृत्ति ना करें। तो अगर हम पुनरावृत्ति नहीं करते हैं और सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, तो पहले सबसे छोटे 3 अंक चुन लेते हैं, जो कि है 1 0 और 3। 9 तो सबसे बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं चुनेंगे। अब 0 1 और 3 से अगर सबसे छोटी संख्या हम बनाएं तो वो होगी 0 1 3, मतलब 13। लेकिन हमें 3 अंकीय चाहिए, इसलिए 103 होगा, क्योंकि 0 को सबसे आगे नहीं कर सकते। प्रश्न 2, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्याएं बनाइए। पुनरावृत्ति ना करें। सबसे बड़ी 3 अंकीय, तो सबसे पहले हम सबसे बड़े 3 संख्याएं चुन लेते हैं। सबसे बड़ा है 7, फिर 6 और 4। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके हमें 3 अंकीय संख्या बनानी है, और सबसे बड़ी मतलब कि अवरोही क्रम में इसको लगा दिया जाए, बड़े से छोटा, 764। प्रश्न 3, दिए गए अंकों से सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या बनाइए पुनरावृत्ति के साथ। सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या, तो सबसे बड़े 3 अंक हम चुन लें, 8 6 और 3, और अवरोही क्रम में लिखकर 863 कर सकते हैं। पर इसमें दिया है पुनरावृत्ति के साथ, इसलिए अगर हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं तो वो होगा 8 8 और 8, सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या। दिए गए अंकों का उपयोग करके 335 से छोटी 3 अंकीय संख्या बनवाइए पुनरावृत्ति के साथ। तो सबसे छोटे 3 अंकीय संख्या, तो सबसे छोटी तो 1 है और 0 है, ये दोनों हैं। पर अगर हम 0 लगाते हैं तो इसको इकाई, दहाई पर सैकड़ा पे नहीं रख सकते। तो सैकड़ा पे क्या रखा जाए? 0 से बड़ा है 1। ये हो गई 335 से छोटी 3 अंकीय संख्या। अब आते हैं मैंने सीख लिया पर। प्रश्न 1, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। 126, 465, 728, 925। अवरोही मतलब कि बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ी संख्या है 925, फिर 728, फिर 465 और फिर 126। अगला सवाल अगले क्रम में आते हैं, इसमें भी अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा है 584, फिर 502, 378, फिर 278। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा 212, फिर 354, फिर 468, फिर 579, फिर 768।
अगले सवाल में भी छोटे से बड़ा लिखना है, तो सबसे छोटा है 113, फिर 456, 573, 653, 824। अगला सवाल प्रश्न 2, तीली और छिपकली की लंबाई ब्लॉक में बताइए। यदि ब्लॉक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो तीली और छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो ब्लॉक के हिसाब से अगर हम देखें तो तीली के लिए 1, 2, 3, 4 अर्थात 4 सेंटीमीटर 4 ब्लॉक। छिपकली के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 ब्लॉक अर्थात 11 सेंटीमीटर। सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। मेरे बैट की लंबाई, बैट 1 किलोमीटर तो नहीं हो सकता, बैट 1 मीटर है। घर से बाजार की दूरी 1 किलोमीटर है, मेरी लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा है। कैंची की लंबाई 25 सेंटीमीटर से कम है। गणित कार्य पुस्तिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर से अधिक है। साप्ताहिक पुनरावृत्ति देखते हैं। प्रश्न 1, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटी संख्या 125, फिर 250, 280, क्योंकि 200, फिर 282, 315, 415 और 428। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा 432, 413, 231, 213, 182, 128। अगला प्रश्न, हाइलाइटर की लंबाई को बित्ते और सेंटीमीटर में लिखिए। एक बित्ता बराबर 2 सेंटीमीटर हम देख सकते हैं, और हाइलाइटर की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो उस हिसाब से कितने बित्ते होंगे? 3 बित्ते। प्रश्न 3, अपने आसपास की वस्तुओं को ध्यान से देखिए। जो वस्तुएं दी गई माप की हों उनके चित्र बनाइए। 25 सेंटीमीटर माप की बुक होती है और 5 मीटर माप का लगभग आम का पेड़, तो इसका चित्र हम बना सकते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे इसी तरह बाकी के सप्ताह के भी मिलते रहेंगे।